हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिएशन। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये संसार बनता कैसे है, आखिर सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। हम लोगों ने साइंस में अलग अलग कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी हमें ऐसा बताती है कि संसार के निर्माण से पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से, एक्सप्लोजन से इस संसार में जो भी चीजें हैं वो बनी हैं। तो हम उसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। तो हमारे प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि कभी भी, या हम भी ऐसा देखते हैं, कभी भी एक्सप्लोजन से कंस्ट्रक्शन नहीं होता। एक्सप्लोजन से कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता। एक्सप्लोजन से हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कोई बिल्डिंग हमें गिरानी हो तो हम अगर उसके बेसमेंट में जाके बम फोड़ दें तो क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी। तो हमारा ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि कभी भी एक्सप्लोजन से किसी भी चीज का क्रिएशन नहीं होता। तो ये थ्योरी प्रैक्टिकल लाइफ से एकदम डिफरेंट है, जहां पे कहा जा रहा है हमें कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ इस ब्रह्मांड में और उस विस्फोट से सब कुछ का निर्माण हो गया। तो हमारे शास्त्रों में, जैसे जो हमारे सनातन धर्म के प्रमुख शास्त्र हैं, गीता और भागवत, उसमें सृष्टि के बारे में क्या बताया गया कि आखिर ये संसार कैसे बना। तो मैं आज वो आपसे शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो भागवत में बताया गया है ये संसार जो है ये 24 तत्वों से बना हुआ है। 24 तत्व हैं जिनसे मिलके ये पूरा संसार बना हुआ है। तो कैसे भगवान 24 तत्वों का इस्तेमाल करके इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, थोड़ा सा छोटे में, संक्षेप में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो विष्णु, हमारे जो विष्णु हैं, हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश। सनातन धर्म में 3 भगवान हैं जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी संसार को जनरेट करते हैं, विष्णु जी ऑपरेट करते हैं, और जो महेश हैं शिव जी, वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अंग्रेजी में भगवान को हम गॉड कहते हैं। तो गॉड का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। गॉड शब्द जो है वो 3 अल्फाबेट से बना हुआ है, GOD। So G for generator, O for operator and D for destroyer। तो भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि जनरेट करते हैं ब्रह्मा जी, ऑपरेट करते हैं विष्णु जी और डिस्ट्रॉय करते हैं शिव जी। इन तीनों का अलग अलग काम है। तो गीता में भगवान कहते हैं कृष्ण, अहम सर्वस्य प्रभव, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग इमेनेट्स फ्रॉम मी। तो इस संसार में हम जो भी कुछ देख रहे हैं, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो भगवान कृष्ण से आया है। यही भगवान गीता में बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये गीता का वर्स है। तो इसमें भगवान डिक्लेयर करते हैं कि इस संसार में जो भी है वो सब मेरे से आया है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। तो भागवत में दिया हुआ है कि कृष्ण से विष्णु की उत्पत्ति होती है और 3 तरह के विष्णु आते हैं। पहले हैं आपके कारणोदकसाई विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदकसाई विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदकसाई विष्णु। ये तीनों विष्णु जो हैं सबसे पहले संसार की रचना शुरू करते हैं, तीनों विष्णु मिलकर। तो होता क्या है कि जो कारणोदकसाई विष्णु हैं वो कारण सागर में लेटे रहते हैं। आप सबने वो तस्वीर देखा होगा जिसमें विष्णु जी शेषनाग पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही है। तो विष्णु जी जो हैं, कारणोदकसाई विष्णु, वो जब एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं, तो उनकी एक एक पोर से, शरीर के जो एक एक पोर्स होते हैं, उनके एक एक पोर से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, एक एक यूनिवर्स। तो वो जब सांस छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। फिर हर एक ब्रह्मांड में
एक दूसरे विष्णु प्रवेश करते हैं जिनको हम गर्भोदकशाही विष्णु बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि कारणोदकशाही विष्णु के रोमकूप से, उनके बॉडी के पोर्स से एक एक ब्रह्मांड आ रहे हैं। उसके बाद हर एक ब्रह्मांड में एक एक और विष्णु प्रवेश कर रहे हैं जिनको बोलते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो गर्भोदक सागर में रहते हैं। वो भी उसी तरह शेषनाग पे लेटे रहते हैं और उनका चरण लक्ष्मी जी दबाते हैं। आप सबने ये तस्वीर देखी होगी, बहुत फेमस तस्वीर। तो इस तरह हम देखते हैं कि दो विष्णु जो है अपना अपना क्रिएशन करते हैं। पहला हमने देखा कारणोदकशाही विष्णु, दूसरा हमने देखा गर्भोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु जो है उनका ये काम है कि उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। गर्भोदकशाही विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और फिर उनकी नाभि से एक एक कमल का फूल निकलता है और उस कमल के फूल पे जो इस ब्रह्मांड के पहले जीव हैं ब्रह्मा जी, उनका जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी की कोई माता पिता नहीं है, उनका जन्म सीधे विष्णु के शरीर से होता है। विष्णु के शरीर से, उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है और उस कमल के फूल पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। आपने बहुत सारा ऐसा फोटोज देखा होगा जहां पे ब्रह्मा जी कमल के फूल पे बैठे रहते हैं और उनके 4 सर होते हैं। तो ब्रह्मा जी चारों दिशाओं को मेंटेन करते हैं, इसलिए उनके 4 सर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले कारणोदकशाही विष्णु आए कृष्ण से, फिर कारणोदकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु आए और गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। तो क्षीरोदकशाही विष्णु जो होते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। हम कहते हैं कि हर एक जीव में भगवान है। तो ये जो क्षीरोदकशाही विष्णु हैं, यही हर एक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में और उसके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हम कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं कौन देख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं क्षीरोदकशाही विष्णु, जो उसके विटनेस हैं कि वो जीव क्या कर्म कर रहा है और उसके हिसाब से उसका अगला जन्म होता है। तो हम कोई भी पाप कर्म कर लें, हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे रहते हैं और वो सबके साक्षी हैं, विटनेस है। वो सब कुछ देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, और उसका फल देने वाले भी वही हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीनों विष्णु अपना अपना काम करते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। फिर ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है कमल के फूल पे, तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं। ऐसा कहते हैं कि हर एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, जैसा कि आपने देखा इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर, और हर एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और एक एक ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी 14 लोगों का निर्माण करते हैं और फिर जीवों की उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले उनके शरीर से जो उत्पन्न होते हैं वो है मनु। तो हम मनु की संतानें हैं, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। सबसे पहले थे स्वयंभुव मनु, और एक मनु का आयु होता है 72 महायुग। तो ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं 14 मनु 12 घंटे में। ब्रह्मा का जो 12 घंटा होता है, जिसमें 1000 महायुग होता है, तो 1000 महायुग में 14 मनु आ जाते हैं। तो सबसे पहले मनु थे स्वयंभू मनु, और अभी जो काल चल रहा है वो चल रहा है वैवस्वत मनु का काल, वैवस्वत मनु। तो इसके बाद और 7 मनु आने वाले हैं, ये 7th मनु है, 7वें मनु। तो हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। तो मनु की जब उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा के शरीर से ही एक शत्रुपा नाम की स्त्री निकलती हैं। तो मनु और शत्रुपा का विवाह कराया जाता है इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से मानवों की श्रृंखला चलती है। ब्रह्मा जी पहले जीव हैं, उनसे उत्पत्ति होती है मनु और शत्रुपा की।
और मनु और शत्रुपा का विवाह कराया जाता है ताकि आगे की सृष्टि हो। तो इस तरह से मानवों का प्रजाति शुरू हो जाती है मनु महाराज से। तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी 14 लोकों का निर्माण करते हैं, जिसमें जो हमारा भूलोक है वो 7वें नंबर पे आता है। सबसे ऊपर है ब्रह्मा लोक और पृथ्वी है 7वें नंबर पे भूलोक। उससे नीचे हैं 6 लोक और 7 लोक उससे ऊपर। तो भूतल के नीचे आता है अतल, अतल के नीचे आता है वितल, वितल के नीचे आता है सूतल, सूतल के नीचे आता है तलातल, तलातल के नीचे आता है रसातल, रसातल के नीचे आता है पाताल। तो पाताल लोक सबसे नीचे है इस 14 लोकों में, और पाताल लोक के नीचे आते हैं नरक। नरक लोक शुरू हो जाता है। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है हमारे भागवत में कि 28 प्रकार के नरक हैं, जहां पे जैसे कहा जा सकता है कि नरक एक प्रकार से जेल है। हर एक सिटी में एक जेल होता है जो क्रिमिनल्स के लिए बनाया जाता है। जो भी कोई अपराध करता है तो जेल को सुधार गृह कहा जाता है। जब भी कोई अपराध करता है या अपराधी मेंटालिटी का होता है तो उसे सुधार गृह में डाल दिया जाता है, उसको सुधारने के लिए। उसी तरह जो जीव पाप करता है, पाप कर्म करता है, उसको मरने के बाद नरक भेजा जाता है, नरक लोग, उसको सुधारने के लिए। तो जब वो थोड़ा बहुत सुधर जाता है तो उसको उसके कर्मों के हिसाब से फिर उसको दोबारा जन्म दिया जाता है। तो हमने देखा कि भूतल लोक के नीचे 6 लोक हैं जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया, और भूतल लोक से ऊपर 7 लोक हैं। तो वो है आपके भूलोक, या आपका पृथ्वी लोक हो गया, फिर भूलोक के बाद भूअर लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, जन लोक, तप लोक, फिर सिद्ध लोक और फिर ब्रह्म लोक। तो इस तरह करते करते हम देखते हैं कि सबसे ऊपर आपका आता है ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा जी का लोक है, जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं, और 14 लोक उनके नीचे आते हैं, और सबसे नीचे है पाताल लोक, और 7वें नंबर पे है भूलोक। तो इस तरह से हमारे संसार की, इस ब्रह्मांड की रचना होती है। तो ये एक ब्रह्मांड का मैंने आपको बताया। इस तरह से असंख्य ब्रह्मांड हैं, और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश है। महेश का जो जन्म है, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि ब्रह्मा जी कहां से आए, विष्णु जी कहां से आए। महेश का जो जन्म है वो ब्रह्मा जी से होता है, ब्रह्मा जी के क्रोध से महेश का जन्म होता है। ये भागवत में लिखा हुआ है। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति मैंने आपको बता दी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति मैंने आपको बता दी, जो शास्त्रों में क्या बताया गया है, और 14 लोकों की मैंने आपको विवरण आपको मैंने बता दिया कि 14 लोगों का निर्माण कैसे होता है। फिर मनुष्य जाति कहां से आती है, तो मनुष्य जाति के मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आते हैं मनु महाराज, उनका विवाह होता है शत्रुपा से, और इस तरह से मानव जाति शुरू होती है। तो हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। तो ये हमारा पूरा डिटेल है जो भागवतम में बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। हरे कृष्ण।